छोटा लड़का जैसे पागल हो गया था। उसने 3 दिन से भूखी बाघिन को खाना खिलाने का सोचा। उसने हाथ पिंजरे में डाला, बाघिन को धीरे धीरे पास आने को उकसाया। बाघिन जब उसके हाथ में रखे ताजा मांस की तरफ बढ़ी, तभी उसके पिता दौड़ते हुए आए और उसे जोर से खींच लिया। बाघिन को जाते देख पिता ने गुस्से में कहा, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तू अब तक जिंदा नहीं होता। लेकिन बेटा निश्चिंत था। उसे लगता था हर जानवर की आत्मा होती है और अभी बाघिन की आंखों में जो देखा वो तो सिर्फ कोमलता थी। ये सुनकर पिता का खून खौल गया। उसने कर्मचारियों को बुलवाया और वहीं उस जगह एक बकरी को बांधने को कहा जहां लड़का बाघिन को मांस खिला रहा था। फिर उसने लोहे का गेट खुलवाया। बाघिन फिर से बाहर आई। उसकी आंखें सीधे उस बकरी पर टिक गई। बाघिन उसे खींच कर ले गई और लड़का अंदर से हिल गया। अब वो बड़ा हो चुका था। उनके घर का चिड़ियाघर भी अब बहुत बड़ा बन चुका था और वह एक अमीर परिवार का इकलौता वारिस बन गया था। लेकिन ये सुखद जीवन ज्यादा दिन नहीं टिका। एक दिन अचानक शहर में दंगे शुरू हो गए। जान बचाने के लिए पिता ने फैसला किया कि पूरा परिवार कनाडा चला जाएगा। वे अपने सभी जानवर भी साथ ले गए। लेकिन रात में एक जबरदस्त तूफान आया। पानी जहाज के अंदर घुस गया। लड़का अपने माता पिता को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। वो ऊपर डेक पर गया और मदद के लिए चीखा, लेकिन नाविकों ने उसे जबरदस्ती एक लाइफ बोट में फेंक दिया। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक डरी हुई झेब्रा भी उसी नाव में कूद गई और टकराकर रस्सी टूट गई। नाव सीधे समुद्र में गिर गई। तूफानी लहरों से बचने के लिए वो बस नाव पकड़कर लटका रहा। जब लहरें शांत हुई तो उसने देखा समुद्र में एक और आकृति तैर रही थी। उसने तुरंत लाइफ बॉय फेंका और खींचा तो देखा वो उनकी ही बाघिन थी। ये देख लड़का डर के मारे नाव की मचान पर चढ़ गया। रात किसी तरह गुजरी। सुबह जब जागा तो बाघिन गायब थी। नाव में सिर्फ एक झेब्रा थी जिसकी टांग टूटी हुई थी। उसने नाव में भरा पानी निकालना चाहा, लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ता नाव के नीचे से निकल आया। लड़का डरकर फिर से ऊपर चढ़ गया। कुत्ता झेब्रा पर झपटा, लेकिन नाव इतनी हिल रही थी कि उसे चक्कर आ गया और वो नाव के नीचे वापस चला गया। तभी एक बंदर केले के झुंड के सहारे तैरता हुआ आया। लड़के ने उसे नाव पर खींच लिया, लेकिन चैन ज्यादा देर तक नहीं रहा। शिकारी कुत्ता वापस आया और झेब्रा पर हमला कर दिया। लड़का कुछ करना चाहता था पर डर के कारण वो कुछ कर नहीं पाया और झेब्रा को मरा हुआ देखता रहा। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है। उसने नाव पर एक सर्वाइवल गाइड बुक देखी और उससे एक छोटी लकड़ी की राफ्ट बना ली। लेकिन जैसे ही वह नाव छोड़ने वाला था, कुत्ता बंदर पर झपटा। पहली भिड़ंत में बंदर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन दूसरी बार कुत्ता इतनी बेरहमी से झपटा कि बंदर की जान ले ली। गुस्से से भरकर लड़के ने चाकू उठाया और कुत्ते को मार गिराया। अब नाव में सिर्फ वही और बाघिन बची थी। भूख और लहरों की मार से बाघिन चिढ़ने लगी और हमला करने आई, लेकिन नाव की ऊंचाई और लहरों के कारण वो लड़के तक नहीं पहुंच पाई। लड़के को खाने के लिए कुछ बिस्किट मिल गए। तभी एक चूहा दिखाई दिया और जैसे ही बाघिन ने हमला किया, लड़के ने वह चूहा फेंक दिया। चूहा बाघिन के लिए बहुत छोटा था, पर लड़के को भागने का वक्त मिल गया। अब बाघिन ने झेब्रा को खा लिया और फिर उसकी नजर फिर से लड़के पर पड़ी। लड़का खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसने एक शीशी में चिट्ठी लिखी और समंदर में फेंक दी। फिर उसने सर्वाइवल गाइड से सीखा कैसे ताजा पानी इकट्ठा करना है और चाकू से दिन गिनने शुरू कर दिए। उसे समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो बाघिन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसने नाव को जानबूझकर लहरों की तरफ घुमाया ताकि बाघिन को चक्कर आए। फिर सीटी बजाकर उसे डराने लगा और जब बाघिन थक गई तब वो नाव पर चढ़